नमस्कार। सारे सृष्टि के कारणभूत उस परम पिता परमात्मा को नमस्कार। तेजा तेजसाम तेजस्वियों के तेज उस परम पिता को नमस्कार। नमस्कार। बुद्धि बुद्धिमताम बुद्धिमानों को बुद्धि देने वाले उस परम पिता को नमस्कार। 4-5 श्लोकों में हम हर रोज देख रहे हैं कि श्री कृष्ण अपनी व्यापकता का वर्णन कर रहे हैं। आज भी उसी व्यापकता का वर्णन करते हुए श्री कृष्ण कहते हैं, बलम बलवताम च अहम काम राग विवर्जितम धर्म अविरुद्धो भूतेषु कामो अहम भरत कृष्ण। क्या कहते हैं श्री कृष्ण कि जिस तरह मैं तेजस्वियों का तेज हूं, जिस तरह मैं बुद्धिमानों की बुद्धि हूं, ऐसे ही मैं बलवानों का बलवान हूं। परंतु इन सब के साथ उन्होंने एक शब्द का प्रयोग किया, काम राग विवर्जितम। अब जानते हैं इसका क्या मतलब है? आप देखते हो कि जब व्यक्ति के अंदर बुद्धि आ जाती है या जब व्यक्ति के अंदर बल आ जाता है या तेज आ जाता है, तो कभी कभी वह अहंकार से युक्त होकर अपने तेज का, अपनी बुद्धि का और अपने बल का दुरुपयोग करने लगता है। तो उसी का उत्तर आज श्री कृष्ण इस श्लोक में देते हैं कि अगर तुम में तेज आया है, अगर तुम्हारी बुद्धि है या तुम्हारे में बल है, तो कभी भी तुमने उस बल में इतनी आसक्ति, इतनी इच्छा को उत्पन्न नहीं करना कि तुम्हारा वो बल, तेज और बुद्धि तुम्हें बुरे रास्ते की ओर ले जाए। तो उसकी आसक्ति, उसकी इच्छाओं को रोक करके तुमने अपनी इन शक्तियों का प्रयोग करना है, तभी मैं तुम्हारी सहायता करूंगा। अब इतना जब उन्होंने कहा तो उन्होंने कहा कि अगर हमने इच्छाओं को भी रोक देना है तो ये सृष्टि चलेगी कैसे? तो उसका भी उत्तर श्री कृष्ण कहते हैं कि इच्छाओं को वहां तक सीमित रखो, धर्म अविरुद्ध हो, जिसका हमारे धर्म शास्त्रों ने हमारे नियमों के अंदर बांधा है। जैसे कि हम अपने प्राचीन ग्रंथों, यहाँ तक कि कालिदास को भी पढ़ें तो राजा दिलीप क्या कहते हैं कि मैं अगर गृहस्थ जीवन में संतानोत्पत्ति की इच्छा करता हूं तो वो भी किस लिए करता हूं? प्रजाई गृह मेधिनम, कि मैं प्रजा की उत्पत्ति के लिए, मैं संतान की उत्पत्ति के लिए ही केवल यह मैं अपनी इच्छा को फलीभूत होने देता हूं। तो अगर हमने जो भी काम उन्होंने हमारी इच्छाओं का निर्धारण किया है, हमारी अन्य क्रियाओं का निर्धारण किया है, तो उन्होंने कहा है आप इच्छाओं को भी फलीभूत होने दो, परंतु कभी भी धर्म के विरुद्ध या शास्त्रों में जो कहा गया है उसके विरुद्ध आचरण मत करो। मैं तभी तुम्हारी सहायता करूंगा अगर तुम उस बल का, उस तेज का और उस बुद्धि का अच्छा प्रयोग करोगे। सब कुछ, सबका कारणभूत मैं हूं। तभी तो आप ये बात मान लो कि सबके कारणभूत वो परम पिता परमात्मा है। तभी तो हमारे बड़े बड़े ऋषियों ने यहाँ तक कह दिया कि करने वाले तो आप हैं। तुलसीदास ने बहुत ही सुंदर इसमें कहा है कि ना मैं करूं ना कर सकूं, कि जो रामचरित्र जैसी रचना है, ना तो मैं किया है ना कर सकूं, कारण करने वाले आप हैं। कि करने वाले तो आप हैं। लोग बिना मतलब के मुझे कहता है कि मैंने किया, हम कुछ नहीं कर सकते, करने वाले आप हैं। इसलिए आपसे अनुग्रह कि हमारी इस बुद्धि को तुम सही रास्ते पे लगाओ, और सही रास्ते पे लगाना ही हमारा धर्म है। और आज से अगर ईश्वर हमें बुद्धि देता है, बल देता है, तेज देता है, तो हमने तुलसीदास जैसा आचरण करना है और इस सोच को रखना है कि करने वाले आप हैं, कि हम कुछ नहीं कर सकते, ये परम पिता करने वाले आप हैं। इसलिए ऐसी शक्ति देना कि बुद्धि आने पर, बल आने पर भी हमारे अंदर अहंकार ना आए। जय श्री कृष्ण।